भगवान के मंदिर में, भगवान के दरबार में, भगवान के घर में तीन प्रकार के लोग जाते हैं, तीन प्रकार के भक्त जाते हैं, तीन प्रकार के याजक जाते हैं, तीन प्रकार के पुजारी जाते हैं। तीनों की विचारणाएं, तीनों की धारणाएं, तीनों की कल्पनाएं, तीनों की चेष्टाएं, तीनों की आशाएं, तीनों की अभिलाषाएं और तीनों की इच्छाएं अलग अलग है। और ये तीन प्रकार के जो भक्त है वह इस प्रकार से हैं। कोई भगवान के मंदिर में मजबूरी से जाता है, पहला मजबूरी से, दूसरा मतलब से और तीसरा मन से। तो जो पहला मजबूरी से जाता है, भगवान मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा ये काम हो जाए, अमुक अमुक, ऐसा भक्त व्यापारी भक्त होता है। वह भगवान का दर्शन करने नहीं जाता, वह भगवान की सेवा करने नहीं जाता, वह भगवान की पूजा करने नहीं जाता, वह तो सिर्फ भगवान से मांगने के लिए जाता है। पूजा के बदले, उतना परिश्रम के बदले वह भगवान से सौदा करने के लिए जाता है कि भगवान हमने आपको फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जल चढ़ाए, मेवा मिष्टान चढ़ाए, इसके बदले में हमको ये सामान दे दीजिए, मेरा ये काम बना दीजिए, मेरा ये काम पूर्ण कर दीजिए। ये सकाम भक्त हुआ, ये कामी भक्त हुआ। भगवान से पूजा के बदले में संसार के साधनों को, संसार के पदार्थों को, भौतिक जगत के सुख साधनों को मांगता है। यह है मजबूरी में गया भक्त। जब कोई कहीं काम नहीं बन रहा है, कहीं से कोई सफलताएं नहीं मिल रही है, हर जगह से हार गया, तो वह ठाकुर जी के मंदिर में जाना शुरू कर देता है, पूजा करना शुरू कर देता है, भगवान का भजन करना शुरू कर देता है। और भजन के बदले में चाहिए क्या? संसार, संसार के साधन, ऐश्वर्य आदि, लक्ष्मी, धन, दौलत, मकान, दुकान, शोहरत, बेटा बेटी आदि आदि। और दूसरा जो भक्त है, वह भक्त है, वो भक्त है मतलब से। यदि हमारा भगवान की पूजा करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान की उपासना करने से, भगवान की साधना करने से, भगवान की याचना करने से, भगवान के मंदिर में जाने से यदि हमारा काम पूरा नहीं होता है, हमारा मतलब सिद्ध नहीं होता है, जो हम मांगते हैं ठाकुर जी से, भगवान से जो हम मांग रहे हैं, वो पदार्थ, वो वस्तु, वो चीज भगवान ने हमको नहीं दी, तो हम पूजा क्यों करें? बिल्कुल पूजा नहीं करेंगे। पूजा इसीलिए हम करते हैं, पूजा इसीलिए हम करेंगे कि भगवान हमारा ये काम पूरा कर देंगे। ये रुका हुआ, ये अधूरा काम, ये असफलताएं, ये विघ्न बाधाएं हमारी भगवान दूर करो, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। तो दूसरा प्रकार का भक्त, दूसरा प्रकार का याजक, दूसरा प्रकार का साधक इस भावना से मंदिर में जाता है। और तीसरा जो भक्त है वो दुर्लभ है। वह भगवान के मंदिर में जाता है जो मन से जुड़ा हुआ है। वह तीसरा भक्त है जो मन से भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान से मन से ही जुड़ा हुआ है।
भगवान की पूजा करके, भगवान की सेवा करके, ठाकुर जी को भोग लगा के, ठाकुर जी का श्रृंगार करके, परमात्मा की याचना करके, प्रार्थनाएं करके भगवान से मांगता क्या है? पूजा के बदले, उपवास, व्रत और जप तप के बदले में मांगता क्या है? बोले जो मन से जुड़ा हुआ भक्त है वो भगवान की भक्ति करके, भक्ति के बदले में भगवान को ही मांगता है। भगवान का भजन करके भगवान को ही मांगता है, वह सच्चा भक्त है। उसका मंदिर में जाना सार्थक है, सफल है, श्रेष्ठतम है, उत्तम है, अति उत्तम है। वह भक्त, वो भक्त भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भक्त प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, मीराबाई की तरह वह भगवान को विवश कर देता है अपने पास आने में, अपने पास बुला ही लेता है, अपने करीब ले ही आता है। एक दिन ठाकुर जी उसके यहाँ आ ही जाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाते हैं, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। ऐसी स्थिति बन ही जाती है, ऐसी परिस्थिति विनिर्मित हो ही जाती है जब सच्चा साधक भगवान के दरबार, भगवान के घर, भगवान के मंदिर जाता है। तो तीन प्रकार के भक्त भगवान से जुड़ते हैं, एक मतलब से, एक मजबूरी से और एक मन से। जो मन से जुड़ा हुआ है वह दुर्लभ है, वह भाग्यशाली है, वह कई जन्मों के पुण्य अर्जित करके इस धरा धाम पर आकर भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अमरीश जी महाराज ऐसे ही थे। इतने बड़े राजा होकर भी अपने हाथों से स्वयं हल चलाते थे, फसल उगाते थे, निदाई गुदाई करके काटते थे और फिर अपने अनाज को, अपने परिश्रम के, अपने श्रम के, अपने मेहनत और अपने पुरुषार्थ के अन्न को, अपनी मेहनत की कमाई को घर में ला करके स्वयं चक्की चलाते थे, आटा पीस करके ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग लगाने के लिए भोजन प्रसाद बनाते थे। व्यस्त से व्यस्त समय में से समय निकाल के ठाकुर जी की सेवा करते थे महाराज अम्बरीश। अपने हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराते थे, स्वयं श्रृंगार करते थे, स्वयं ठाकुर जी को पंखा चलाते थे, उनकी सेवा करते थे, दिन रात भगवान का ध्यान रखते थे, दिन रात उनका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ था, दिन रात भगवान के चरणों में उनका मन समर्पित था। ऐसे दास थे अम्बरीश जी महाराज। दुर्वासा ऋषि उन पर क्रोधित हुए तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को भेजा और सुदर्शन चक्र ने तीनों लोकों में दुर्वासा ऋषि को जो दौड़ाया, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की, किसी ने शरणागति नहीं दी, किसी ने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की और सुरक्षा का आश्वासन तक किसी ने नहीं दिया। अंत में अम्बरीश जी महाराज के पास में ही दुर्वासा ऋषि गए और उनके पैर पकड़ने लगे। तब अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए और कहा कि हे भगवान, आप मेरे पैरों में गिर जाएंगे तो मैं तो नरक में गिर जाऊंगा, मैं तो नरकगामी हो जाऊंगा, इसलिए हे भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरे द्वारा जो कष्ट आपको हुआ है उस
बदले में आप जो चाहे वो हमको दंड दे दीजिए। ऐसे थे अम्बरीश जी महाराज। कभी किसी बात का कभी घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था, अहंकार नहीं था। दासानुदास अपने को मानते थे। ऐसे साधकों के लिए भगवान बड़े सरल, बड़े सहज और बड़े ही आसान हो जाते हैं। भगवान को मन से, तन्मयता से, समग्र व्यक्तित्व से स्मरण तो कीजिए, भगवान पर समर्पित तो होइए, भगवान को अपने आप को समर्पण तो करिए, अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, अपने आप को भगवान को भेंट कर दीजिए, अपने आप को अर्पण कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान की जिम्मेदारी है आपका किसमें हित है, आपका किसमें मंगल है, आपका किसमें कल्याण है, वह कभी आपको डूबने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, आपका पतन नहीं होने देंगे, पराभव में नहीं जाने देंगे, उत्थान करेंगे, उद्धार करेंगे। यकीन पूर्वक भगवान पर विश्वास कीजिए। अनन्य ममता विष्णु, ममता अनन्यता से अपनी मन स्थिति को, अपनी ममता को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को खुश करने की, भगवान को रिझाने की चेष्टाएं और कोशिश करते रहिए। जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा।